सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जल्दी से बच्चों चैट सेक्शन में लिख दो कि आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है एंड आवाज आ रही है। जल्दी से लिख दीजिए चैट सेक्शन में यस और नो। ठीक। सो बच्चों, जैसे सभी बच्चों को पता है ना, सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। इसमें हमने ऑलरेडी बच्चों बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, है ना। और वो सारे टॉपिक जो हमने पढ़े हैं कहाँ हेल्प करेंगे आपके मैथ के अंदर। जो आप 9th-10th की मैथ पढ़ोगे उसकी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, जिससे आपको मैथ और इजी लगने लग जाए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगर हम रूल्स की बात करें बच्चों, तो सभी बच्चे हमारी क्लास में रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना। सभी को सारे रूल्स पता है कि आपको कैमरा ऑन नहीं करना है अननेसेसरी, है ना। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, है ना। कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है अननेसेसरी। अगर जब भी मैं कहती हूँ यस और नो लिख दीजिए, आपका कोई डाउट है लिख दीजिए। आप क्या करोगे, आप 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और यहाँ जाके आप लिख सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, मैं जब भी कहती हूँ कि आप लोगों को पोल में आंसर करना है, सही बच्चों को क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी पे जाना है और पोल में जाना है। और यहाँ ABCD में से जो भी आंसर ठीक लगता है वो दबाइए और वोट करिए। बेटा वोट हर एक बच्चे को करना है, क्योंकि इसी से मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, राइट। तो ये बच्चे सभी बच्चों के लिए है कि आपके जो भी डाउट है ना, अनम्यूट कीजिए लेकिन पूछिए। जितने डाउट पूछोगे बेटा उतना आपको और क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था, हमने देखा था 2 दशमलव को हम कैसे गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, है ना। दशमलव को गुना करना और भाग करना हमने पिछली क्लास में देखा था। मान लीजिए बच्चे मेरे पास है एक संख्या 2.51, है ना। इसे मुझे गुना करना है 3.2 से। मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल पहले संख्याओं का नॉर्मल जैसे गुना होता है वैसे सिंपल सिंपल गुना कर दूंगी। ठीक है, तो 2 की गुना 1 से करी 1, 2 की गुना 5 से करी 10, एक हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5। उसके बाद 3 एकम 3, 3 पंजे 15, एक हासिल लगा, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, ऐड किया कितना आया, 1 3 और 0, एक हासिल लगा 10। तो मेरे पास ये संख्या आ गई। अब आती है बेटा दशमलव की बारी। दशमलव कहाँ लगेगा, तो बेटा जो दशमलव के बाद जितने अंक है वो गिन लो। यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 और 1 कितने हुए, 3 अंक हुए। तो मैं 3 अंक से पहले यहाँ पर दाई तरफ से 3 अंक से पहले क्या लगा दूंगी, दशमलव लगा दूंगी। क्या मेरी बात ये समझ आई है बच्चे, यस और नो के। हमने पिछली क्लास में हमने देखा था हम 2 संख्याओं को कैसे गुना करते हैं बेसिकली। ओ यस, बिल्कुल सही, 2 एकम 2 होगा, मैंने 1 लिखा हुआ है ना। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही। यस, मेरी मिस्टेक, सॉरी। अच्छा है आप लोगों ने कैप्चर करके बता दिया। हाँ, 2 एकम 2 होगा, मैंने 1 लिख दिया था, है ना। चलो फिर एक चीज और हमने फिर क्या देखा था बेटा, मैंने आपको और बताया था। मान लीजिए मेरे पास ऐसी कोई संख्या है 3.51, इसकी गुना आपको 1000 से करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने आपको क्या बताया था, आप पहले इस संख्या का दशमलव लिख ले, है ना। इस संख्या को भिन्न में लिख लेते हैं, तो इसका ये दशमलव में भिन्न में क्या हो जाएगी, दशमलव हटाएंगे, है ना, 51, यानी कि 2 अंक है, नीचे 2 अंक के बाद 0 लगा दो। इसकी गुना आप 1000 से करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो बची, अब 1 जीरो की इससे गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 3510। 3510। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, यस और नो। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर बेटा मेरे पास है 2.35, मुझे इसकी गुना करनी है 1000 से, बता दो जरा कितना आंसर आएगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता देंगे।
ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देख लेते हैं, बहुत बच्चों ने आंसर दिया। दशमलव हटाएंगे तो 335/100। ठीक है, इसकी गुना 1000 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसकी गुना h से तो कितना आ जाएगा, 2350। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हमने सीखा था बेटा गुना करना, और हमने क्या सीखा था, हमने भाग करना भी सीखा था, है ना। हमने देखा था हम कैसे भाग कर सकते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास है 2.5, ठीक है, मुझे इसे भाग करना है 2 से, तो मैं क्या करूंगी, मैंने आप सभी को बताया था, पहले आप इस संख्या का इसको भिन्न में लिख लो, है ना। ये दशमलव में है, आप इसको क्या करोगे, भिन्न में लिख लोगे। जब आप इसको भिन्न में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 25/10। अब इसकी भाग आप 2 से कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब आप पता ही आपको भिन्न की भाग एक पूर्ण संख्या से, आप इसका, आप याद करो भिन्न को जब हमने भाग करना सीखा था, इसका आप क्या करोगे, व्युत्क्रम लिख दोगे, सिंपल। तो ये आ जाएगा 25/10, है ना। इसकी गुना 1/2। अब आपको पता है कि यहाँ से कुछ कट सकता है क्या, नहीं बेटा कुछ नहीं कट सकता, है ना। लेकिन यहाँ पर ये कट सकता है, 25 और 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, है ना। तो आंसर कितना आएगा बेटा, 5/4। आंसर कितना आएगा, 5/4। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा। हमने भाग करना देखा था, गुना करना देखा था, दो दशमलव के बीच में। ये हमने सब पिछली क्लास में पढ़ा था। सभी को क्लियर है, यस और नो। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे, एक क्वेश्चन का आंसर दो पोल के अंदर। ठीक है, 93 93.67 है, इसकी गुना आपको करनी है 1000 से। ठीक है, कितना आंसर आएगा जरूर बता दो जी। पहले कॉपी में कर लीजिएगा, कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, मैं कभी भी किसी भी कॉपी देख सकती हूँ, है ना। और बेटा सभी बच्चों को है ये चीज की टाइम से ज्वाइन किया कीजिए, 7 बजे की टाइमिंग है बच्चों, 7 बजे आप ज्वाइन कर लिया कीजिए। मैं ये नहीं कह रही आप पहले ज्वाइन करो, बट एटलीस्ट 7 बजे की है तो 7 बजे ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। बेटा ध्यान से पहले देख लीजिए, पहले देख लीजिए, पहले दशमलव को भिन्न में बदल लो, ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, 93.67 है, इसको गुना करना 1000 से। तो पहले आप क्या करोगे, 93.67 को दशमलव में इसको भिन्न में लिख लेते हैं और उसके बाद गुना कर देते हैं 1000 से। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। बेटा वेरी सिंपल, है ना। मैंने आप सभी को बताया था क्या करना है, सिंपल। आप पहले इसको दशमलव में है ये, इसको आप भिन्न में लिख दीजिए, है ना। भिन्न में लिखोगे कितना हो जाएगा, 93.67, इसको लिखा नीचे 100 आ गया, गुना में 1000 हो गया, एक 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब 1 जीरो बची है, इसमें गुना कर दो, सिंपल, है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, वेरी गुड।
तो बेटा हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम कैसे दो दशमलव को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम आज पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती है? कोई बच्चा पता है, किसी को बता सकते हो क्या होती है परिमेय संख्याएं? कोई बताना चाहेगा? ठीक है, कृष्ण दलाल की आईडी से बच्चे ने बोला, ओके वेरी गुड। चलिए करिए, बताइए जरा, कृष्ण दलाल की आईडी से बच्चा है। हाँ बेटा बताओ, अनम्यूट कर दो और बता दो क्या होता है परिमेय संख्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम मैं बताऊं? मैम रैशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं ठीक है, और क्यू इक्वल नहीं होता 0 के। वेरी गुड। और भिन्न जब हमने पढ़ा था तो हमने भिन्न में भी ये बात देखी थी बेटा, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है भिन्न, है ना। लेकिन वो भिन्न अलग कैसे है? भिन्न में हम नेगेटिव नंबर नहीं लेते थे, है ना, यहाँ पर हम ले लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। वेरी गुड बच्चों, जितने ही बच्चों ने हैंड रेज किया है वेरी गुड, मतलब आप सभी को पता है। चलिए बेटा, हमने देखा था क्या कि हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो बेटा एक से स्टार्ट होती है, सभी को पता है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो गिनती चलती चली जाए प्राकृतिक संख्या होती है। अगर इसमें बेटा हम जीरो भी मिला दे, यानी कि जीरो से अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, राइट। और अगर इसी में हम पूर्णांक को क्या बोलते हैं, अगर हम सारी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो भी ले ले तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? इसे हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, याद है सभी को? यस और नो? पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है? ठीक है, चलो ठीक है, हमने पढ़ा था पी अपॉन क्यू, क्यू रूप में संख्या के बारे में भी पढ़ा था, जिसे हम भिन्न कहते हैं। हमने पढ़ा था ना कि कोई भी संख्या अगर p बटा क्यू के फॉर्म में है तो हम उसे कह देते हैं कि वो भिन्न है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो बेटा अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या भी p अपॉन क्यू के रूप में ही लिखी जा सकती है वाली संख्या, लेकिन जहां पर p और q जो है वो पूर्णांक होंगे। मतलब पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? आपके पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, है ना। पूर्णांक में मतलब आपके 1 2 3 4 5 6 ये भी हो जाता है, और -1 -2 -3 -4 ये भी हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हम p बटा q की फॉर्म में, जहां पर आपका q जो है बेटा नीचे वाली संख्या कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, और p और q आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है, मतलब वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, मतलब 5/6 भी हो सकता है और -5/6 भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब हमने भिन्न पढ़ा था तो हमने भिन्न क्या देखा था? जो p बटा q की फॉर्म में लिख सके और सब पॉजिटिव नंबर देखे थे। मेरी बात क्लियर हुई बेटा कि यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होता है? याद होना चाहिए आपको, वो संख्या जिसे हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q जहां पर जीरो नहीं होता, और p एंड q दोनों पूर्णांक होते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात बच्चों समझ आ रही है? यस और नो? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या जो शब्द है ना, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ठीक है, जो परिमेय संख्या है इसकी उत्पत्ति का मतलब परिमेय का मतलब होता है अनुपात, रेशो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? परिमेय का अनुपात मतलब होता है, मतलब अनुपात कैसे? रेशो। मान लीजिए मैंने 2/7 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 या 2:7। ठीक है, मतलब 7 कोई चीज के 7 हिस्से हैं और उसके 2 हिस्से की हम बात कर रहे हैं। ये याद है, भिन्न में भी हमने पढ़ा था। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? p बटा q की फॉर्म में परिमेय संख्या है, जहां पर परिमेय का मतलब होता है अनुपात। क्या मेरी बात बच्चों समझ आ रही है? लिखते जाइएगा सभी बच्चे। ठीक है, दूसरी चीज बेटा
हमने देख लिया कि परिमेय संख्या जैसे p बटा q यानी कि 2/5, 9/2, है ना, 11/13। और अगर मैं यहाँ पर 5/0 लिख दूं, क्या ये परिमेय संख्या होगा? यस और नो? यस और नो? 5/0 परिमेय संख्या होगी? यस, नहीं होगी। क्यों बेटा? क्योंकि हमने अभी बार बार पढ़ रहे हैं क्यू आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता। इससे हमारा जो क्वेश्चन होता है वो मतलब जो परिमेय संख्या है वो अनडिफाइन हो जाएगी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। चलो फिर अब देख लेते हैं बेटा परिमेय संख्या इनमें से कौन कौन सी है। देखो 4 है, मैं 4 को 4/1 लिख सकती हूँ, मतलब 5 है, मैं 5 को 5/1 लिख सकती हूँ ना, तो यानी कि p/q की फॉर्म में हो गया, है ना, p/q की फॉर्म में हो गया। तो इसका मतलब जो 4, 5 कोई भी गिनती है वो एक परिमेय संख्या है। ध्यान से सुनना, मैं कोई भी संख्या लिख दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ 5 लिख दिया या 42 लिख दिया या 2 लिख दिया या 5, तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है मतलब एक है, 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 यानी कि ये p/q की फॉर्म में बन गए, p/q की फॉर्म में बन गए। तो हमेशा याद रखें कोई भी एक नंबर आ जाता है तो वो एक रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब -7/2, ठीक है, -7/2 मैंने सब सभी को बताया पूर्णांक p/q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो पूर्णांक में तो आपका पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है, नेगेटिव भी आ जाता है ना, पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है, नेगेटिव भी आ जाता है, तो यानी कि -7/8 जो है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा कोई दशमलव वाली संख्या आ जाए आपके पास, जैसे 1.5, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि आप इस दशमलव को एक भिन्न में बदल सकते हो। आप इसको 1.5 को क्या लिख सकते हो? आप इसमें यहां से हटाओगे, 1 मिनट, ठीक है, आपने इसका ये हटाया दशमलव तो नीचे आ गया 10, ठीक है। आप देखिए, अब आपको पता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3/2 आ गया। तो ये क्या है? एक p/q की फॉर्म है ना। तो हमेशा जो दशमलव वाली संख्याएं होंगी वो भी आपकी क्या होंगी बच्चे? वो भी आपकी हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंडर रूट, वर्गमूल 5। ठीक है, जब भी बेटा वर्गमूल वाली संख्याएं आ जाती है, ये वर्गमूल आ जाता है, ये संख्याएं अगर एक ये नंबर है, ठीक है, मतलब एक 5 का वर्गमूल तो डायरेक्ट आपको पता ही नहीं है, ठीक है, जैसे वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 7 है, 8 है ना, या फिर 10 है, ऐसे कोई नंबर है, तो ये आपके परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपकी परिमेय संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, अगर लेकिन यहीं पे बेटा मैं वर्गमूल 25 लिख दूं, तो वर्गमूल का 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 का। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुना 5, ठीक है, तो 5 गुना 5 यानी कि 2 5 5 हो गए, तो मैं इसमें से एक 5 बाहर निकाल लूंगी, तो यानी कि 5 का 5 यहाँ पर आ गया। 5 तो आप सभी को पता है कि क्या होता है, 5 के नीचे मैं 1 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हो? यस और नो? ठीक है, रेनू की आईडी से यस बेटा कुछ कहना है? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन एक बार बेटा सभी बच्चे बता देना जरा चैट सेक्शन में, क्या सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस और नो, यस और नो? ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, एक बार रेनू की आईडी से जो बच्चा है बेटा एक बार चेक करो आपका नेट प्रॉपर आ रहा है, और नहीं आया तो लीव करके एक बार ज्वाइन करोगे। मैम कर ली 3 बार। 3 बार कर ली बेटा, वो नेट की वजह से ही आ रहा है। आप चेक करो आपका नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है क्या? थोड़ा लेफ्ट उस जगह पर लोकेशन पे बैठ जाओ जहां पर थोड़ा नेटवर्क आता हो, पता तो होगा ही आपको। मैम नेट तो पूरा है बिल्कुल। बेटा फिर क्यों नहीं आ रही? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बाकी सभी बच्चों को आ रही है तो। ठीक है, तो बेटा ध्यान से फिर सुनो, मैं जो बोल रही हूँ ना उसको सुन लो, ठीक है।
और जो कल हम वीडियो डालेंगे तो वीडियो को एक बार आप दोबारा से गो थ्रू कर लेना, बाकी एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। इसका यही सोल्यूशन, अगर एक बच्चे को नहीं दिख रही है मतलब आपके साइड से कहीं प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देखा, मैं आप सभी को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने बेटा आप सभी को ये बात बताई कि अगर आपके पास कोई भी नंबर्स होते हैं जैसे 2, 4, 5, 6, 25, 30, तो ये सभी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इनके बटे में हमेशा एक होता है। ठीक है, नहीं है कुछ मतलब बटे में एक हम लिख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, और ये ऐसे ही लिखते ही आपका पी बटा क्यू की फॉर्म में हो गया। और हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको मैंने बताया क्योंकि परिमेय संख्या में पी और क्यू जो है वो आपका एक पूर्णांक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो -7/8 या -2/5 ऐसे कोई संख्या होंगी तो वो भी एक की परिमेय संख्या होगी। फिर हमने देखा बेटा जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम उन्हें भिन्न में बदल सकते हैं पी बटा क्यू में, तो वो भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या बेटा कौन सी नहीं होंगी? जो वर्गमूल वाली होंगी। ये अगर किसी का पूरा वर्गमूल मतलब वर्गमूल पूरा है तो वो आपका परिमेय संख्या बन जाएगी, पर अगर नहीं बन सकता तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मैं मान लो बेटा √4 लिखती हूँ, ठीक है, √4 मतलब 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 गुना 2। ठीक है, तो यानी कि वर्गमूल जो बाहर जाएगा तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को आप लिख सकते हो 2/1। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहीं पे मैं 7 लिखूंगी तो मैं 7 को नहीं लिख सकती 2 बार, 7 एकम 7 ही होगा, है ना। ऐसे में अगर और देखूं 5 को नहीं लिख सकती तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं 16 लिखूं तो बेटा 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 गुना 4। ठीक है, वर्गमूल का क्या हो? 4 गुना 4, तो यानी कि 2 एक पेयर बन गया, तो मैं एक 4 बाहर निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो अगर उसके ऐसे कोई संख्या है जिसका 4 पचम 25, 4 चौक 16, है ना, सतु सतु 49, तो ऐसे कोई नंबर है 49 उनका वर्गमूल है, तो वो नंबर तो आपके क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगी। अदरवाइज बाकी कोई भी परिमेय संख्या वर्गमूल वाली नहीं होगी। बच्चों क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? जल्दी से बता दो सभी बच्चे। थोड़ा सा भी किसी को डाउट? ठीक है, चलो फिर। अच्छा अब बात कर लेते हैं बेटा जीरो की। ठीक है, तो जीरो बेटा जो संख्या होती है, जीरो को मैं क्या लिख सकती हूँ? 0/1 लिख सकती हूँ ना। जीरो को 0/1 लिख सकती हूँ, पी बटा क्यू बन गया। तो जीरो भी एक परिमेय संख्या होगी। जीरो कहाँ नहीं होना चाहिए? जीरो नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो नीचे नहीं हो सकता, जीरो ऊपर तो हो सकता है। ठीक है, तो जीरो की बात करें तो मैं जीरो को 0/1 लिख सकती हूँ, इसलिए वो भी एक परिमेय संख्या है। क्या मेरी बात बेटा समझ पा रहे हो सभी बच्चे? यस और नो? जल्दी से बता दो जरा चैट सेक्शन में। चलो फिर एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दो मुझे। ठीक है, आपको बताना है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आप सभी को कहाँ देना है? पोल में आंसर देना है। बेटा ध्यान से देख लेना, अभी मैंने बताया था कौन कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको देखना है चारों ऑप्शंस में से, और जो नहीं है परिमेय संख्या उस पे आपको लगाना है निशान। कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे, सभी बच्चे। वेरी गुड। परिमेय संख्या नहीं है, जितने ऑप्शन गिवन है उसमें से कौन सी संख्या बेटा आपकी परिमेय संख्या नहीं है? मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया मेरे पास नाम के साथ आ रहा है। वेरी गुड, मैंने भी कर वेरी दिया। गुड। वेरी गुड।
चलिए 5 सेकंड और दे रही हूँ, मेरा एक मैम बच्चा। मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, मेरा एक बच्चा बचा हुआ है जो जल्दी से आप भी कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल बेटा, मैंने अभी सभी को समझाया था, है ना, कि जो भी आपकी p बटा q बन सके या हो, वो आपकी परिमेय संख्या होती है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो बेटा 3/5 एक परिमेय संख्या है, 6 को मैं 6/1 लिख सकती हूँ, p बटा q की फॉर्म में बन गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 3.4 तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, इसको बटे में 10 लग दिया, यानी कि 34/10, है ना। तो इसको, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। अंडर रूट वर्गमूल 6 जो है आपका, ये क्या है बेटा, क्यों कर रहे हो, है ना, ये आपका एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अच्छा, अभी मैंने सभी को बार बार समझा रही हूँ कि जो वर्गमूल वाले हैं उसमें जो अगर आपका ऐसे बन जाए 2 दूनी 4, 3 तिया 9, है ना, ऐसे वर्गमूल हो तो वो आपके परिमेय संख्या होती है, ठीक है, जिनके दो पेयर बन जाते हैं। बाकी आगे हम परिमेय संख्या वर्गमूल के बारे में भी आगे बहुत आगे पढ़ेंगे बेटा, है ना, आगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ सभी बच्चों से, बेटा बताना है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। चारों ऑप्शन वर्गमूल वाले ही हैं, अभी मैंने बताया वर्गमूल वाली नहीं होती है, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया था कैसी वाली होती है, जो जिनका पूरा वर्ग निकल के आ जाए, है ना, तो वो आपकी परिमेय संख्या होती है। इसमें से चेक करिए किसका हो सकता है, मैंने वैसे अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले, है ना, वो आपका आंसर करेक्ट होगा। सभी बच्चे करेंगे बेटा, ध्यान से कीजिए, सोचिए मैम ने क्या बताया था। मैम मैंने कर दिया। बेटा वेरी गुड, जिन्होंने जो मैम बच्चे मैंने भी कर दिया। बेटा बच्चों जो सुनो मेरी बात, जो आप लोग कर देते हो मेरे पास नाम के साथ आता है, तो आप बाकी बच्चे को करने दीजिए बेटा, बोलो मत, है ना। अच्छी बात है आपने पहले कर दिया, बट मैं सभी को कहती हूँ यहाँ पर जल्दबाजी की रेस नहीं है हमारी, सही आंसर करने की रेस है। किरण की आईडी से जो बच्चा है बेटा म्यूट रखो अपने आप। बेटा सभी को रिक्वेस्ट है म्यूट रखिए अपने आप को प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए आप भी बेटा जल्दी से। चलिए 5 सेकंड और दे देती हूँ, 5 4 3 2 1 0। कॉल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा देखो इसमें ना सिंपल था, मैंने आपको बताया है, जैसे वर्गमूल 2 है, ठीक है, तो आप इसको 2 गुना 1 ही लिख सकते हो, तो ही अंडर रूट 2 बनेगा, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 3, वर्गमूल 3 है तो 3 गुना 1 3 ही बनेगा, है ना। इसको 4 है, ये आपका 5 है तो 5 को गुना 1 यही लिख सकते हो 5। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2। और जब भी पेयर बनता है ना तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल हटा देते हैं और वो पेयर में से एक अंक जो होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये वर्ग, हाँ, तो ये वर्गमूल का, इसका किसका वर्गमूल है, ये आपका 2 का, ठीक है। वर्गमूल 4 का जो आपका आंसर होगा वो 2 है, तो मैं 2 को तो 2/2 को तो क्या लिख सकती हूँ, 2/1 लिख सकती हूँ ना, तो ये आपका क्या हो गया, p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। वेरी गुड मैम बेटा, मेरा ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ठीक है, मेरे 2-3 बच्चों ने गलत किया था, बाकी सभी बच्चों ने, 2 बच्चों ने गलत किया था, बाकी सभी बच्चों का क्लियर। मैम क्या मेरा ये, गलत है। क्या बात, क्या सभी को ये बात समझ आई है, समझ आई है, यस और नो चैट सेक्शन में लिख दो बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम और क्वेश्चन पूछ लो ना। बेटा अभी पूछेंगे और भी पूछूंगी, पहले थोड़ा पढ़ाने तो दो और पूछेंगे। चलो
अभी हमने देखा बेटा परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें आपकी मोस्टली कौन सी आ जाती है, कोई भी नंबर हो गया 5, 7, 6 ऐसे नंबर, या कोई p बटा q की फॉर्म में डायरेक्ट हो, माइनस वाले भी हो सकते हैं इसमें, और आपके पास दशमलव वाली संख्या, क्योंकि इसे हम बदल सकते हैं p बटा q की फॉर्म में, ठीक है। मैंने आपको बताया जो वर्गमूल वाले होते हैं वो आपकी नहीं होती हैं परिमेय संख्या, लेकिन उसमें से भी जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है जिसका पूरा वर्ग होता है, जैसे जो अंडर रूट वर्गमूल 4 है ना, और 16 है ना, और जैसे 25, इनका नंबर प्रॉपर निकल के आ जाता है ना, वर्ग होता है इनका, तो इन नंबरों को हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा अभी तक। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा क्या, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब कि जैसे परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ कैसे सकते हो, घटा कैसे सकते हो, गुना कैसे कर सकते हो, भाग कैसे कर सकते हो। जब हमने बेटा भिन्न पढ़ा था ना, सेम, जब उसमें जैसे गुना भाग जमा घटा पड़ी थी, सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर फर्क इतना है कि यहाँ पर माइनस वाले भिन्न भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उनसे अगर वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आता है, जोड़ना और घटाना भिन्नों को, तो वैसे ही है ये, ठीक है। सबसे पहले अभी हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ऐड करना, जोड़ना, ठीक है। चलो, अगर मान लो मेरे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, 7/8, इसको जोड़ना है 5/3 से, जोड़ दो जरा, सबको आता है, सबने सीखा था भिन्न में, है ना, p बटा q की फॉर्म में भिन्न में सीखा था। बता दो जरा क्या आएगा चैट सेक्शन में, और कॉपियां दिखा देना, फिर बढ़ेंगे आगे। बता दीजिए जल्दी से सभी बच्चे, पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद कॉपी दिखाना मुझे। हम्म, देखो देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, याद करो। हमने देखा था, है ना, हमने क्या देखा था, हमने देखा था पहले इसका 8 और 3 का एलसीएम लेंगे हम, ठीक है, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। मेरे कुछ बच्चे दिखाने लगे हैं, चलो पहले देख लेते हैं फिर हम समझाएंगे, ठीक है। चलो दिखाइए, अनिल गोस्वामी की आईडी से, ठीक है, ओके। बार बेटा पूरा नहीं किया दिखाया आपने, तो बस आंसर आंसर लिखा है, आंसर आंसर लिखा है। चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैंने बेटा यहाँ पर लिखा, 2 से एलसीएम लिया, 4 आएगा, 2 एकम 2 चौक 8 होता है ना, 4 आया, 3 एज इट इज, फिर 2 से चला जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 से जाएगा, ये आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो वैसे भी ये कितना आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब 24 यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम 8 के पहाड़े में 24 कब आता है, 8 दिया 24, तो 3 यहाँ लिख दिया, गुना में ऊपर कितना बेटा 7 है, तो 7 यहाँ, सिंपल जैसे भिन्न के गुना जमा करना सीखा था वही है ना। 3 के पहाड़े में 24 कब आता है, 8 पे, ऊपर कितना है बेटा 5, तो 5 को गुना कर दिया, कितना हो गया, 3 सत्ते 21, है ना, 8 पंजे 40 बटा 24, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ गया बेटा मेरे पास, कितना आ गया ये 61 अपॉन दिस। क्या मेरा क्वेश्चन का आंसर ठीक है, यस, ये आपका आंसर आएगा। क्या बच्चों समझ आया बेटा, आप लोगों ने 11/12 क्यों लिखा है, 11/12 तो नहीं आएगा, क्या सभी को समझ आया है, नहीं मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। चलो मैं दोबारा से समझाती हूँ बच्चों, देखो
सिंपल है, जब भी आपके पास योग करना है इनको, ठीक है, जैसे हम भिन्न को करते थे ना कि नीचे वाले का एलसीएम लो, उसके बाद भाग करके देखो, फिर ऊपर वाले से गुना कर दो, वही सेम करना है, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, 8 और 3 का एलसीएम लोगे, 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे 8 के पहाड़े में 24 कब आता है, 3 या 8 को 24 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। फिर गुना में ऊपर यहाँ पर 7 है तो 7 लिख दिया, 3 के पहाड़े में 24 8 पे आता है, गुना में ऊपर 5 है तो 5, ठीक है। 7 दिया 21 और 8 पंजे 40 बटा 24, है ना, तो कितना हुआ 61 बटे 24। ये और कट नहीं सकता, तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो। मैम मेरा ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ जरा। अब मैं ऐसा एक क्वेश्चन देती हूँ आप सभी को। मेरे पास नंबर है बेटा 3/5, मुझे इसे जोड़ना है, ठीक है, मुझे इसे जोड़ना है 7/3 से। चलो बता दो जरा, ठीक है, 3/5 को जोड़ना है 7/3 से। करिए जरा सभी बच्चे करेंगे, हाँ, और मुझे कॉपी दिखाइए अपनी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे दिखाएंगे कॉपी, मुझे दिखाइए जरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हुआ या नहीं बच्चों? दिखाइए जल्दी से कॉपी। ठीक है, मेरे एक बच्चे का आई कॉपी, जरा देखें। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। और वेरी गुड, दलबीर की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे, बेटा सभी बच्चे ऑन करेंगे अपना कैमरा, दिखा दीजिए जल्दी से। एक बच्चे का और आई, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दूसरे बच्चे का भी आया, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। और ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों सिंपल है, आप सभी को क्या करना है, आपको, है ना, इसका एलसीएम लोगे 15 आएगा, 5 के पहाड़े में 15 3 पे आता है, गुना में ऊपर 3 है ना, 3 के पहाड़े में 15 कब आता है, 5 पे आता है, गुना में ऊपर 7 है, 3 तिया 9 और 5 सत्ते 35 बटे 15, है ना, तो कितना हुआ 44/15, ठीक है, 44/15। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो बच्चे, यस और नो, ठीक है। अब देखो बेटा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, अब मान लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या पे तो नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो मुझे जोड़ना है -3/5 को जोड़ना है 7/3 से, ठीक है। तो बेटा अब इसे कैसे करेंगे, सेम जैसे जोड़ते घटाते थे ना वैसे ही आप सिंपल करोगे, 15 ले लोगे, 5 के पहाड़े में 15 3 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है बेटा -3 है, तो -3 लिख दोगे, और उसके बाद 5 3 के पहाड़े में 15 कब आता है, 5 पे, गुना में 7 लिख दोगे। अब आपको पता है जब आप गुना की करते हो, अगर एक अंक की गुना दूसरे अंक से करते हो तो 9 तो आएगा, लेकिन संख्या साइन पे क्या फर्क पड़ता है, माइनस की गुना प्लस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है, माइनस का, तो मैं यहाँ -9 लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ पर देख लो आपके साइन चिन्ह का यूज हो रहा है, चिन्हों की गुना वाला, हाँ, तो वो देखो मैंने आपको सभी को बताया था, प्रीवियस जितना हम पढ़ते जा रहे हैं वो भी आगे यूज होगा, है ना। और 7 पंजे 35,
बटे 15। अब आपको पता है प्लस माइनस, अगर एक प्लस का एक माइनस हो माइनस होता है ना। तो आप क्या करोगे, 35 की 35 में से 9 घटा दोगे तो कितना बेटा मिलेगा आपको, 26 ना, 26 मिलेगा है ना। और 26 और बड़ा नंबर कौन सा है, 35, तो प्लस का 26 बटे 15। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों, क्या मेरी बात समझ आई। यहाँ देखो आपका जो हम पढ़ रहे थे ना, इंटीजर पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुना भाग, वो यहाँ यूज हो गया, साइन। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। मेरे पास नंबर है -7/8 प्लस 5/3। अगर मेरे पास ये नंबर हो तो कर दो जरा क्या आएगा। ठीक है, इसी में मैंने माइनस लगाया है, बता दो जरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हमारे कितने बच्चे बताते हैं। कर दीजिए सभी बच्चे, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। बाकी बच्चे, बच्चों नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, ठीक है, दोबारा बता दूंगी, लेकिन आंसर हर बच्चा करो। ठीक है, चलो कॉपियां दिखा दो, क्या कर रहे हो, कॉपियां दिखा दो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं कुछ क्वेश्चन पोल में पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, चलो दिखाओ जरा क्या करा है आप लोगों ने, कितना आना चाहिए दिखाइए बेटा, कॉपियां दिखा दो, उससे मुझे भी पता लग जाएगा आप लोगों को कितना समझ आ रहा है बेटा। चलो, वेरी गुड, मेरे एक बच्चे की आई बेटा, देखी ही नहीं पाई मैं, आप ओपन करो दोबारा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, माइनस। ठीक है, देखते हैं आंसर सही है या गलत। ठीक है बेटा, आपने बीच में साइन तो लगाया नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, देखो आप लोगों ने ना थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि दोबारा बताना चाहिए। देखो 8 और 24 आ जाएगा सिंपल, है ना। 8 के पाड़े में 3 पे आता है, गुना में क्या है -7, मैंने -7 लिख दिया। प्लस में 3 के पाड़े में 24 8 पे आता है, गुना में 5 है। ठीक है, नेहा की आएगी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब इसको मैंने गुना किया तो 21 आएगा। अब प्लस की माइनस से गुना करेंगे, माइनस का साइन आएगा, है ना। प्लस, एक प्लस का नंबर एक माइनस का है तो गुना करते हो माइनस का। प्लस में कितना आ गया, 8 पंजे 35 बटे 24। अब आपको पता है 35 में से 24, मतलब एक प्लस का एक माइनस करना, एक प्लस का एक माइनस का, तो 35 में से 21 घटा दो। 35 में से 21 जब आप घटाओगे कितना आएगा बेटा, 4 और 1 14, है ना। और 35 बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन आएगा, 14 बटे 24, 14 बटे 24। ठीक है, अब 14 बटे 24 क्या और कट सकता है, हाँ देखो कैसे, 2 से कटेगा 7 और 12, तो 7 बटे 12 आंसर आएगा बेटा। आप लोगों को पूर्णांकों के जमा घटा गुना भाग याद होने चाहिए, और साइन कैसे चेंज होते हैं। 8 40 आएगा। हाँ बेटा सॉरी, 8 पंजे 40, आज पता नहीं क्या, सॉरी बच्चों, 8 पंजे 40। ठीक है, यस यस बिल्कुल सही। तो यहाँ से आप क्या करोगे, है ना, आप यहाँ पर क्या करोगे, 40 में से 21 कर दोगे तो आपके पास 19 आएगा। बिल्कुल सही बेटा, 19 बटे 24, 19 बटे 24। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दीजिए। ठीक है बच्चे, चलिए फिर अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको 9/5 में जोड़ना है 8/7। ठीक है, 9/5 में जोड़ना है 8/7। नॉर्मली जोड़ना है, जैसे आपको पता है भिन्न को भिन्न से जोड़ते हैं, सिंपल वैसे। ठीक है, जोड़ दीजिए सभी बच्चे। पहले कॉपी में करेंगे, उसके बाद पोल में करेंगे। ठीक है, पहले कॉपी में फिर पोल में। सभी बच्चे करेंगे, आप पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में करना। नौ बटे पांच में जोड़ना है 8/7। 7 और 5 का एलसीएम लो। बेटा जल्दबाजी की रेस नहीं है, सही आंसर करने की रेस है। तो सभी बच्चे पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में करो। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। पहले कॉपी में करिए। 9/5 इसको जोड़ना है 8/7 से। 7 और 5 का एलसीएम लीजिए। मेरा हो गया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों का हो गया, मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी आप लोग भी कर दीजिए। और टाइम चाहिए तो बेटा बता दीजिए। बेटा आराम से, जल्दबाजी की रेस नहीं है, जल्दी के चक्कर में गलत मत कीजिए, पहले आराम से कॉपी में कर लीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए
आपके पास क्या है बेटा 35 और 5 है ना, इसका एलसीएम आपको दिख रहा है, सिंपल क्या होगा 5 से जाएगा फिर सीधा 7 से जाएगा है ना, तो 7 पंजे 35 आएगा, राइट। मैंने यहाँ 35 लिखा, 7 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में 35 कब आता है 7 पे, मल्टीप्लाई ऊपर 9 है 9, यहाँ पर 7 के टेबल में 35 कब आता है 5 पे, ऊपर है आपका 8, ठीक है। कितना आ जाएगा 7 में 63, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 40 है ना, बटे 35, तो कितना बना 103 बटे 35, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बच्चे ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? मेरे काफी बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, और जो एक दो बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर नहीं किया बेटा सभी को आंसर करना है, सभी को आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो बच्चों क्या सभी को ये समझ आया कि परिमेय मैम संख्याएं पोल क्या नहीं होती चल है? रहा था। पोल नहीं चल रहा था, अच्छा मैम ठीक है, अब समझ आया ना, लेकिन बेटा क्वेश्चन आंसर पता था? यस मैम। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो बेटा हमने क्या देखा कि परिमेय संख्याएं होती क्या है, जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। q आपका 0 नहीं होना चाहिए, और p एंड q आपका पूर्णांक हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा, फिर हमने अभी देखा कि हम कैसे योग कर सकते हैं दो परिमेय संख्याओं को, ठीक है। जैसे हमने भिन्न को जोड़ना सीखा था, उसी तरीके से परिमेय संख्याएं भी हैं जिनको हम जोड़ सकते हैं। सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आप लोगों के डाउट्स एंड होमवर्क, ठीक है, चलिए।